दिस इज़ BizCare फ्लोर मिल सॉफ्टवेयर 2022 वर्जन। इसका हम आपको आज एक शॉर्ट सा डेमो देंगे इसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर को लॉगिन कर लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर का जो है वो मेन डैशबोर्ड है, जिसके ऊपर ये आपको कैश इन हैंड और टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट और स्टॉक की इंफॉर्मेशन देगा। उसके अलावा कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे शो होंगे। उसके अलावा ये बटन लगे हुए हैं शो और हाइड के। अगर आप शो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप डायरेक्टली किसी भी पार्टी का लेजर चेक कर सकते हैं और हाइड से इसको हाइड कर सकते हैं। और ये जितनी भी ऑप्शंस हैं ये आप यूज़र जो आपका है उसके लिए इसको बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास मास्टर कंट्रोल है। मास्टर में अकाउंट्स फाइल है। अकाउंट्स फाइल में आपने जितने भी अकाउंट्स बनाने हैं ना, वो आपने अकाउंट्स फाइल से बनाने हैं। तो एक फ्लोर मिल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसके अकाउंट्स को डिज़ाइन किया गया है, जिसके अंदर आप कैश को, बैंक्स को, एसेट्स को, ब्रोकर्स को, फूड सेंटर्स को, पर्सनल लेजर्स को, पेएबल, रिसीवेबल, एम्प्लॉयज़, एक्सपेंसेस और अदर इनकम सबको मैनेज कर सकते हैं। तो मेन जो इसमें होते हैं वो पेएबल होते हैं, रिसीवेबल होते हैं। पेएबल में आपके वीट सप्लायर आ जाएंगे, बारदाना सप्लायर आ जाएंगे। रिसीवेबल में आपके कस्टमर्स आ जाएंगे जिनको आप सेल कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ में आपके एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे और एक्सपेंसेस में आपके तमाम एक्सपेंस के हेड्स आ जाएंगे। अदर इनकम में अगर आपकी कोई डायरेक्ट प्रॉफिट वाली इनकम है तो आप उसको अदर इनकम में अकाउंट्स उसके बना सकते हैं। तो अकाउंट बनाना बिल्कुल आसान है। जिस चीज़ का अकाउंट बनाना है सबसे पहले आपने उसकी अकाउंट टाइप सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने अकाउंट का नेम एंटर करना है। हम एक अकाउंट बना लेते हैं, जैसे ABC फॉर एग्ज़ाम्पल। ABC जो है वो स्टोर है हमारे पास, उसको ऐड अप कर लेते हैं। यहाँ पे हम कोई भी XYZ एड्रेस डाल सकते हैं। अकाउंट टाइप आप उसको कस्टमर कह सकते हैं और यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ से आप उसका कंप्लीट जो है वो चेक भी कर सकते हैं। अभी जो हमने अकाउंट बनाया है रिसीवेबल में वो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अकाउंट्स बनाने के बाद इसमें ये पेरोल मैनेजमेंट है, जिसमें आप जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे ऐड करेंगे उन एम्प्लॉयज़ की मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसमें आप ऐड अप कर सकते हैं, जिसमें उसकी एजुकेशन की डिटेल है, CNIC वगैरह है, पिक्चर वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद ये आइटम फाइल है। आइटम फाइल से आपने जो इसके अंदर आइटम्स हैं वो बनाने हैं। एक फ्लोर मिल में 4 तरह की प्रोडक्ट होती हैं। पैकिंग बैग्स होते हैं जिसको बारदाना बोलते हैं, वीट आ जाता है, फिनिश गुड्स आ जाएगा और जाम आ जाएगा। फिनिश गुड्स में मज़ीद आप कैटेगराइज़ करते हैं आटा, मैदा, सूजी, चोकर, फाइन और रिफ्लेक्शन वगैरह को। इसमें जो भी चीज़ें आप ऐड करेंगे आटा वगैरह, उसको आप उसका बैग भी यहाँ पे असाइन कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को ये वाला बैग लगता है। ये लिस्ट लगी हुई है, यहाँ से आप उसकी लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो वीट प्राइवेट और वीट गवर्नमेंट इसमें ऑलरेडी ऐड है। उसके बाद इसमें फिनिश गुड्स प्राइस अपडेट की लिस्ट लगी हुई है। जितने भी आपके प्रोडक्ट होंगे वो आपको यहाँ पे शो होंगे, उनके आगे उनकी प्राइसेस हो रही होंगी। तो एक क्लिक के ऊपर आप उन सब की प्राइसेस को अपडेट कर सकते हैं। ये यूज़र्स मैनेजमेंट की फ़ाइल है, जहाँ से आप नए यूज़र्स बना सकते हैं और उनको उनके रोल्स असाइन कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र क्या क्या काम कर सकता है। उसके बाद ये वेयर हाउस फाइल है। इसमें आप एक से ज़्यादा वेयर हाउसेस बना सकते हैं और उनको आप मैनेज कर सकते हैं स्टॉक को, कि किस वेयर हाउस में आपने कितना स्टॉक जो है वो डाला है। और आप एंटर भी कर सकते हैं, उसके बाद उसको आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे मेन काम आता है सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने में वो ओपनिंग का है। तो इसमें आप ऐड ओपनिंग बैलेंस का फॉर्म है। उसके अलावा पैकिंग बैग्स ऐड करने का फॉर्म है, वीट ऐड करने का फॉर्म है और फिनिश गुड्स ऐड करने का फॉर्म है। सबसे पहले ऐड ओपनिंग बैलेंस वाले फॉर्म को देखेंगे। तो यहाँ पे आप अब हमने स्टोर ऐड किया था, स्टोर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम उसका बैलेंस ऐड कर सकते हैं, उसका प्रीवियस बैलेंस। अगर तो आपने उससे लेने थे तो आपने पॉजिटिव में डालना है, अगर आपने देने थे तो आपने वो माइनस में डालना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इससे 10,000 लेना था, वो ऐड कर लेंगे। यहाँ पे देखें अटैच PDF ऑफ प्रीवियस बैलेंस हिस्ट्री।
अगर सॉफ्टवेयर शुरू करने से पहले आपके पास इस पार्टी का प्रीवियस बैलेंस हिस्ट्री का पीडीएफ है तो वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं एक पीडीएफ अटैच कर रहा हूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ को मैं यहाँ अटैच कर रहा हूँ। यहाँ से इसको आप सेव करेंगे, ये ऐड हो जाएगा। यहाँ से आप उसका बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, ये जो आपने डाला है। अब ये जो हमने पीडीएफ अटैच किया था, इसमें अगर आप इसको यहाँ से चेक करेंगे तो ये देखें, अगर आप इसका प्रीवियस बैलेंस चेक करना चाहते हैं जो आपने साथ पीडीएफ अटैच की थी, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये जो पीडीएफ आपने साथ अटैच की थी। तो इसका ये फ़ायदा है कि आप जब ये सॉफ्टवेयर शुरू करेंगे तो उसके प्रीवियस बैलेंस की भी हिस्ट्री आपके पास इसमें सेव हो सकती है। ठीक है, इसी तरह आप ये बारदाने का स्टॉक इसमें एंटर कर सकते हैं जो आपके पास ओपनिंग में पड़ा हुआ है। इसी तरह आप वीट का स्टॉक और फिनिश गुड्स का भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ये बारदाने का मॉड्यूल है जिसके अंदर आप बैग्स परचेज इनवॉइस है, बैग्स सेल इनवॉइस है। बैग्स परचेज इनवॉइस में आप उसकी परचेज़ जब भी आप बारदाने की परचेज़ करेंगे तो वो आप बैग्स परचेज इनवॉइस के थ्रू करेंगे। इसमें आप कैश क्रेडिट दोनों को मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह जो बारदाना आप सेल करते हैं, पीपी बैग्स या जूट बैग्स वगैरह, उसको आप बैग सेल इनवॉइस के थ्रू जो है वो सेल करेंगे। वो ऑटोमेटिकली आपके स्टॉक से माइनस हो जाएंगे और कैश भी ऑटोमेटिकली मैनेज होगा। इसी तरह इशू का फॉर्म है, रिसीव का फॉर्म है और रिटर्न का फॉर्म है। उसके बाद ये फूड परचेज़ का मॉड्यूल है जिसके अंदर आप जो गवर्नमेंट से कोटा उठा रहे हैं उसको मैनेज करेंगे। तो इसमें दो फॉर्म होते हैं मेन, फूड परचेज इनवॉइस है, फूड अराइवल है। फूड परचेज़ में आपने फूड परचेज़ एंटर करनी है कि किस सेंटर से, सेंटर का नाम सेलेक्ट करेंगे, जहाँ से उसको पेमेंट दी है वो कैश अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप उसको डिटेल बताएंगे कि कितने जूट बैग्स और कितने पीपी बैग्स उन्होंने आपको देने हैं और ये वेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। जूट बैग्स को 100 केजी कंसीडर करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैलकुलेशन थी, और जूट बैग्स को उसने 100 केजी का कंसीडर करना है और पीपी बैग्स को उसने 50 केजी का करना है और ऑटोमेटिकली वो कर लेगा। अगर आप वेट कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं मौके के ऊपर। यहाँ पे आपने उसको रेट बताना है, आगे अमाउंट ऑटोमेटिकली बना देगा। जब तक आप सेंटर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये अमाउंट नहीं एंटर करने देगा। ठीक है, उसके बाद परचेज़ आपकी डल गई, कैश आपका चला गया सेंटर के नाम, लेकिन आपको अभी गंदम नहीं आई। जब गंदम आएगी तब आपने यहाँ से अराइवल से एंट्री डालनी है। जैसे ही आप सेंटर सेलेक्ट करेंगे वो आपको बता देगा कि इस सेंटर के नाम आपका कितना वेट है, कितने जूट बैग हैं, कितने पीपी बैग हैं जो आपने लेने हैं उनसे। यहाँ पे फिर आपने डिटेल देनी है जो आपको रिसीव हुआ है, क्योंकि इसने ये रिपोर्ट्स में देखेंगे ना आप, ये सेंटर इसने मैनेज करने हैं। ये आपको 1 क्लिक के ऊपर रिपोर्ट देगा कि किस सेंटर से कितना वेट आपने परचेज़ किया, कितना आपको रिसीव हुआ, कितना आपने उनसे लेना है। ठीक है, क्या एवरेज रेट बनता है, क्या पेंडिंग अमाउंट आपकी सेंटर की तरफ बनती है। तो ये जो कार्टला शीट है सेंटर वाली, ये ऑटोमेटिकली आपकी मैनेज होगी। इसी तरह फिर प्राइवेट का मॉड्यूल है। प्राइवेट में आप जो प्राइवेट गंदम परचेज़ करते हैं वीट सप्लायर से, उसकी एंट्री आपने यहाँ से करनी है। ये अराइवल का फॉर्म है जहाँ से आप अराइवल डालेंगे। ये परचेज़ का फॉर्म है जहाँ से आप परचेज़ करेंगे। परचेज़ के अंदर कमीशन का ऑप्शन भी है, ब्रोकरी का ऑप्शन भी है, फ्रीट का ऑप्शन भी है, और जो ब्रोकरी है वो मिल साइड भी इसमें कैलकुलेट होती है, सेलर साइड भी। दोनों साइडों से अगर जा रही है दोनों साइडों की भी कैलकुलेट करेगा। इसी तरह जो फ्रेट होता है वो मिल साइड है, सेलर साइड है, दोनों साइडों से कैलकुलेट करेगा। और जो बारदाना साथ आया है उसका भी आपने बताना है, वो फ्री आ रहा है, वो आपने परचेज़ किया। अगर आपने परचेज़ किया है तो उसकी एंट्री भी ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसी तरह फिर इसमें अगर आपने कोई स्टॉक, फिनिश गुड का स्टॉक है, कोई आटा वगैरह, मैदा वगैरह किसी अदर मिल से परचेज़ कर लिया तो उसकी एंट्री भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा ये प्रोडक्शन का मॉड्यूल है। प्रोडक्शन में देखेंगे तो डेली प्रोडक्शन है जिसमें आपने उसको ग्राइंडिंग
की डिटेल देनी है और प्रोडक्शन की डिटेल देनी है। ग्राइंडिंग में आपने बताना है कि आपने कौन सी वीट कितनी ग्राइंड की है, और प्रोडक्शन नीचे आपने बताना है कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी कितनी बनी है, आटा वगैरह जो बनता है, आटा मैदा फाइन वगैरह। और नीचे ये आपको ऑटोमेटिकली परसेंटेज कैलकुलेट करके देगा, कितने परसेंट आपका फ्लोर बना है, कितने परसेंट वाइट फ्लोर बना है, कितने परसेंट ब्राउन बना है, और इस प्रोडक्शन में आपका क्या गेन लॉस आया है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा आपको। इसी तरह फिर इसमें देखें स्टॉक रीपैकिंग का फॉर्म लगा हुआ है, जिसके अंदर जो स्टॉक आप उल्टाई पलटाई करते हैं, 10 केजी को 20 केजी को 10 केजी में शिफ्ट करते हैं, वो आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और ये रिफ्रैक्शन का फॉर्म है, रिफ्रैक्शन आप इसमें ऐड कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्शन वो प्रोडक्शन में नहीं लेगा। प्रोडक्शन में अगर रिफ्रैक्शन डालेंगे तो फिर आपके गेन लॉस में डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए हमने रिफ्रैक्शन का फॉर्म सेपरेट लगाया हुआ है। उसके बाद ये सेल है, इसमें जहाँ से आप सेल करेंगे, सेल में कैश पे भी सेल होगी, क्रेडिट पे भी होगी। उसके अलावा इसमें देखें ड्यू डेट का ऑप्शन भी आ रहा है कि अगर कोई क्रेडिट का बिल है और बंदा आपसे प्रॉमिस करता है कि फ़लाँ डेट को आपको पेमेंट करेगा, तो आप उसका ड्यू सेट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें इनवाइस का ऑप्शन है, गेट पास का ऑप्शन है, बोथ का ऑप्शन है कि अगर आपको सिर्फ इनवाइस चाहिए इनवाइस प्रिंट कर देगा, सिर्फ गेट पास चाहिए गेट पास निकाल देगा, दोनों चीज़ें चाहिए दोनों चीज़ें निकाल देगा। उसके अलावा अगर आपने कोई नया अकाउंट बनाना है, वो आप यहीं से ही प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, यहीं से नया अकाउंट आप बना के उसकी एंट्री डाल सकते हैं। सेल में भी ब्रोकरी का ऑप्शन है और फ्रेट का ऑप्शन भी है, लोडिंग का ऑप्शन भी है, और कितने नंबर ऑफ़ प्रिंट्स चाहिए आपको, ये भी ऑप्शन है इसमें। इसी तरह फिर इसमें दो तरह की इसमें रिटर्न है, एक जाम रिटर्न होती है, एक सेल रिटर्न होती है। जाम रिटर्न में वो माल लेंगे आप जो ख़राब होके वापस आया, सेल रिटर्न में वो माल लेंगे आप जो ख़राब नहीं हुआ वैसे वापस आ गया। इसी तरह इसमें वीट सेल का ऑप्शन भी है, वीट सेल में आप डायरेक्टली इसमें वीट भी सेल कर सकते हैं, उसकी एंट्री भी लेगा। और ये जो जाम की कंप्लीट मैनेजमेंट है, इसमें जाम आप रिटर्न लेंगे, स्टॉक में शो होगा आपको, उसके बाद जब आप उसको प्रोडक्शन में चलाएंगे तो उसकी एंट्री करेंगे तो वो माइनस होगा। इसी तरह फिर इसमें देखें वेयर हाउस ट्रांसफ़र भी लगा हुआ है। आपने देखा होगा हर फॉर्म के ऊपर जहाँ भी आप परचेज़ कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो वो आपसे पूछता है कि जो स्टॉक आपने लेना है वो किस वेयर हाउस में लेना है। प्रोडक्शन करते वक्त भी पूछता है कि जो स्टॉक निकालना है वो कहाँ से, किस वेयर हाउस से माइनस करना है। और उसके अलावा सेल करते वक्त भी पूछता है कि जो आप सेल कर रहे हैं किस वेयर हाउस से कर रहे हैं। इसी तरह ये वेयर हाउस से आप स्टॉक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, बारदाने का भी, वीट का भी और फिनिश गुड्स का भी। इसी तरह फिर ये ट्रांजैक्शंस वाउचर है, मेन पेमेंट वाउचर है, रिसीविंग वाउचर है, जनरल वाउचर है। पेमेंट वाउचर में जितने भी पेमेंट्स जो आपने मिल के कैश इन हैंड से करनी है वो आपने पेमेंट वाउचर में डालनी है। यानी कि यहाँ पे आप अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, एक या एक से ज़्यादा एंट्रीज़ भी आप एक वाउचर में सेव कर सकते हैं। इसी तरह जो है जितनी भी पेमेंट जो आपने मिल में वसूल की हैं कैश इन हैंड में प्लस करनी है, उसकी एंट्री आपने कैश रिसीविंग वाउचर में डालनी है। एक चीज़ का मैं आपको बता दूं कि एसएमएस का ऑप्शन भी है इसमें, पेमेंट वाउचर पे भी है, रिसीविंग वाउचर पे भी है और स्टॉक सेल पे भी है। जैसे यानी कि वाउचर कटेगा तो कस्टमर को एसएमएस भी चला जाएगा अगर आप इसमें एक्टिवेट करवाते हैं तो। तीसरा जो वाउचर है वो जो है ना वो है जनरल वाउचर। जो बैंक की एंट्रीज़ हैं, क्रॉस एंट्रीज़ हैं, बैंक से पेमेंट ली है या बैंक को पेमेंट दी है, वो जनरल वाउचर में आएंगी। उसके अलावा बाकी इसमें देखें सारी रिपोर्टिंग है, डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट है, कैश सेल, क्रेडिट सेल, कैश पेड, कैश रसीद, जनरल वाउचर, कैश बुक अगर आप देखें इसकी तो एक साइड पे आपको सारी रिसीविंग की एंट्रीज़, एक साइड पे सारी पेड की एंट्रीज़, नीचे आपको ओपनिंग बैलेंस, टोटल कैश रसीद, टोटल कैश पेड और कैश इन हैंड शो कर देगा। उसके अलावा ये देखें स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक रिपोर्ट विदाउट वैल्यू, विद वैल्यू, लो स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक पोजीशन, आइटम मूवमेंट, ये फूड सेंटर की रिपोर्ट्स हैं, ये प्रोडक्शन रिपोर्ट्स हैं, ये बारदाना की रिपोर्ट्स हैं, ये परचेज़ रिपोर्ट्स हैं, फूड वाली भी प्राइवेट वाली भी, ये सेल्स की रिपोर्ट्स हैं,
ठीक है, ये रीप्रिंटिंग वाउचर्स हैं, ये फाइनेंस है, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, क्रेडिटर समरी, डेबिटर समरी, ये एक्सपेंस की शीट्स हैं सेपरेट, ये रिकवरी शीट्स हैं, ये ट्रांजैक्शंस, कैश पेड डेट वाइज, कैश रसीद, जनरल वाउचर, ये इसमें प्रॉफिट एंड लॉस है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखें, ये एग्जैक्टली जो फ्लोर मिल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आप मैनुअल भी प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो आपका ये सिस्टम का और मैनुअल का आपका 100% मैच करेगा। इसके अंदर ईच एंट्री आपकी रिकॉर्ड होती है, जो एक फ्लोर मिल की कोई ऐसी एंट्री नहीं है जो इस सॉफ्टवेयर में ना आ सके। तो इसका जो प्रॉफिट बनेगा वो एग्जैक्टली 100% जो है ना वो एग्जैक्ट होगा। उसके अलावा ये देखें, इसमें पे रोल है जिसके अंदर आप ओवरऑल अटेंडेंस रिपोर्ट, एक एम्प्लॉय की भी अटेंडेंस देख सकते हैं, सब की देख सकते हैं, और ऑटो सैलरी देख सकते हैं। ये ऑटो सैलरी भी आपको बना के दे देगा अगर आप इसमें अटेंडेंस लेते हैं तो। उसके बाद ये एडजस्टमेंट्स के फॉर्म है जिसके अंदर आप बारदाना स्टॉक एडजस्टमेंट है, वीट स्टॉक एडजस्टमेंट है, प्रोडक्शन स्टॉक एडजस्टमेंट है। यानी कि आप क्लोजिंग करते हैं तो क्लोजिंग में अगर आपका स्टॉक का फ़र्क आ रहा है तो आप यहाँ से उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, और ये ऑटोमेटिकली आपके प्रॉफिट एंड लॉस से प्लस या माइनस होगा। इसी तरह फिर ये पे रोल का कंप्लीट है जिसके अंदर आप ऑटो सैलरी जनरेट, ऑटो सैलरी पोस्ट और मैनुअल अटेंडेंस भी लगा सकते हैं और बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी लगा सकते हैं। फिर ये इसमें क्लोजिंग है, हर मंथ भी क्लोजिंग कर सकते हैं, ईयरली क्लोजिंग भी कर सकते हैं। वन क्लिक के ऊपर ये आपको क्लोजिंग भी बना के दे देता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसमें आपके तमाम एक्सपेंसेस, सेल, परचेज़, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिट बना देगा। उसके बाद अगर कोई अदर इनकम है आपकी वो ऐड अप करके नेट प्रॉफिट एंड लॉस आपका बताएगा। अगर आप पोस्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस वाले लेजर में उसको शिफ्ट कर देगा। उसके अलावा इसमें जो है बैकअप वगैरह इसका ऑटो बनता है। इसमें एक कस्टमाइज SMS सेंडर का फॉर्म भी है कि ये इवेंट्स वगैरह पे, यानी कि 14 अगस्त है या ईद वगैरह पे आप अपने सारे कस्टमर्स को SMS भी सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें ये सेटिंग का टैब है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो सेटिंग्स लगी हुई हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के साथ उनको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे सेल रिसिप्ट है, A4 में भी निकाल सकते हैं आप, टिकट में भी A5 में भी निकाल सकते हैं। इसी तरह इसमें अदर जो ऑप्शंस हैं, आप लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश या उर्दू, बैकअप लोकेशन दे सकते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये मैंने एक आपको ओवर थ्रू दे दिया इसका, जो हमारा अभी लेटेस्ट जो वर्जन है ना 2022 का। तो मज़ीद इसमें अभी बहुत सारी यानी कि चीज़ें हैं वो शॉर्ट वीडियो में तो कवर अप नहीं हो सकती। उम्मीद है आपको जो है वो ये पसंद आया होगा। थैंक यू।